है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि ये सारा जितना भी बोलना सुनना ये सब जीव के लिए ही तो हो रहा है। ज्ञानी लोगों के लिए ये संसार झूठ तो है, लेकिन ज्ञानियों के लिए सपने से भी बदतर झूठ है। भाई सपना तो कुछ है, हम लोग सोते हैं, सोने के बाद सपना देखते हैं, जब जगते हैं तब भी हमको याद रहता है कि क्या सपना देखा। तो सपना तो कुछ है, कम से कम जगने के बाद याद तो आता है कि ये देखा हम लोगों ने। लेकिन संसार तो सपने से भी झूठा है। जब वैसे जब जागेंगे तो इसका कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ है ही नहीं है, दिखाई देगा हमको। तो ऐसे इस संसार को जिसमें हम लोग पड़े हैं और बड़े आनंद से जी रहे हैं, हालांकि वो आनंद नहीं है, लेकिन अपने ऐसे अपना विश्वास कर रखा है कि ये आनंद है, इसी में सब कुछ है। भाई हमारा घर परिवार, बेटा बेटी, नाती पोता बहू और ये सब कुछ है, बस इससे आगे कुछ नहीं है। यहीं रहना है, इन लोगों के लिए करना है, सब इन्हीं के लिए। भाई अपने लिए क्या किया? अपने लिए क्या किया? यहाँ तो सब कर लिए, अपने लिए भी तो कुछ करना है ना। जीवन तो अपने लिए ही करने के लिए मिला था, किस जीव का उद्धार कल्याण हम लोग कर सके, इसलिए मानव जीवन मिला। हम लोग, आप लोगों की इतनी उम्र हो गई, भाई आप लोग खुद विचार कीजिए, जीव के लिए क्या किया है? घर परिवार, बेटा बेटी के लिए हो सकता है धन दौलत इतनी कमा के रख दी हो कि आने वाली 4-4, 5-5 पीढ़ियां खाएं, लेकिन इसके लिए कितना कर लिया, कितना कमा लिया? जीव के लिए कितना कमा लिया हम लोगों ने? कम से कम विचार करना चाहिए कि नहीं? और नहीं तो यूं ही जीवन बीत जाएगा, शरीर वो भी यहीं रह जाएगा, व्यर्थ ही सब चला जाएगा। हम लोगों को जानना चाहिए वास्तव में हम लोग क्यों आए हैं। तुम तो पाँव पढ़ लो बस। जिस संसार में है वो संसार कैसा है, क्या है, पाँव पढ़ लो बस। भगवान विष्णु जी गरुड़ से कह रहे हैं कि प्रभवम सर्व दुखानाम आलयम सकल आपदाम आश्रयम सर्व पापानाम संसारम वर्जेत। ये भगवान विष्णु जी की वाणी है। जब पढ़ेंगे गरुड़ पुराण तो पता चलेगा कि भगवान ने क्या क्या कहा है। अभी तो हम लोग सोच लेते हैं भाई, यदि कोई भगवान की भक्ति यदि करना चाहे, कोई कहे कि नहीं भैया हम लोग शादी विवाह के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो समाज उसको बदनाम कर देगा, एकदम उसको ऐसा कर देगा बेचारे को, उसको लगेगा कि इससे तो वही ठीक था, इससे तो वही ठीक था जो पहले चल रहा था। मतलब इतना उसको परेशानी, इतना कष्ट लोग देते हैं यदि कोई भगवान की भक्ति करने के लिए चले तो। जबकि जीवन क्यों मिला? सिर्फ एक भगवान की भक्ति सेवा के लिए ही। भाई हम लोगों ने अपने जीवन की जो डायरी है ना, हमारे जीवन की जो डायरी है, उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डाल डाल के अपने सारे काम लिख डाले। 1 नंबर सुबह जगना है, नहाना है, खाना खाना है, कमाने जाना है, कहीं रिश्तेदारी में तो वहां जाना है, सब पूरा रिकॉर्ड बना के डायरी में रखा है। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा, किसी भी नंबर पे ये नहीं डाला कि भगवान का भजन भी करना है। भगवान के भजन का तो नंबर ही काट डाला है ही नहीं। कोई बेचारा लिखना भी चाहे अपने जीवन की डायरी में, उसको भी पता नहीं क्या क्या कह के लोग परेशान करते हैं। केवल इतना ही हम लोगों का जीवन है, इसी के लिए हम लोग आए हैं, सिर्फ खाना कमाना पखाना, खाना कमाना पखाना, ये तो नहीं है भाई। इस काम को तो
पशु पक्षी लोग भी तो कर रहे हैं ना, वो भी तो खाना अपना खाते हैं, वो भी ऐसे ही जीवन जीते हैं, बेटा बेटी वो भी बच्चा पैदा करते हैं, सारे काम वही करते हैं, उनमें और फिर हम में अंतर क्या हुआ? जब हमारे सारे काम बिल्कुल वही है, एक केवल भगवान की भक्ति तो वो लोग नहीं करते, एक वही काम है ना जिसको पशु पक्षी जानवर नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति। अब हम लोग भी उसको ना करें तो उनमें और हमें अंतर ही कैसा? उनमें और हमें अंतर कैसा? इसलिए भगवान जी कह रहे हैं, विष्णु जी, प्रभवम सर्व दुखानाम आलयम सकल आपदाम, इस संसार के बारे में ही बता रहे हैं गरुड़ जी को। जितने दुखों का जो प्रभाव दिखाई देता है ना, वो इस संसार में ही दिखता है। आश्रय सर्व पापाना, जितने भी पाप होते हैं वो इस संसार से ही होते हैं। भाई पापों का जहां आश्रय है ना, उस जगह का नाम है संसार। आश्रय सर्व पापानाम संसारम वर्जित, ऐसे संसार को जो है क्षण मात्र में छोड़ देना चाहिए। अब एक चीज और, भाई भगवान जी ने तो कह दिया कि जो संसार है दुखों का मूल कारण है, सारे पापों की उत्पत्ति संसार से ही होती है, सारे दुखों का जो आश्रय स्थान है वो ये संसार ही है। ऐसे संसार को हमको क्षण मात्र में त्याग देना चाहिए। अब त्याग करके कहाँ जाएं हम लोग? रहना तो संसार में ही है, कहाँ जाएं? संसार में भी दो क्षेत्र हैं, इस संसार में भी दो क्षेत्र हैं, एक कर्म क्षेत्र, दूसरा धर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र में भाई जितने भी जो लोग केवल आहार निद्रा भय मैथुन केवल इन्हीं में लगे हुए हैं, खाने कमाने में अपने में, जिनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, वो तो लोग कर्म क्षेत्र में आते हैं जो केवल कर्म करने में लगे हैं। अब कर्म भी दो प्रकार का है, कर्म भी दो प्रकार का है, एक कुकर्म और एक सुकर्म। ऐसा नहीं है कि सभी लोग सिर्फ खाने कमाने में भगवान से मतलब नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको भगवान की जिज्ञासा भी है, भगवान के लिए भाव भी है। इसी संसार में जो दो क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है कर्म क्षेत्र, उस कर्म क्षेत्र में भी दो तरह के कर्म हैं, कुकर्म और सुकर्म। कुकर्म यानी पाप कर्म, दूसरों की बुराई करना, चोरी करना, डाका डालना, लड़ाई झगड़े करना, यानी जितने भी पाप हैं कुकर्म में आते हैं। सुकर्म में भलाई करना, दीन दुखियों की सेवा करना, अच्छे अच्छे काम करना, पुण्य करना, ये सुकर्म में